वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमा समेत अहम शख्सियात से राबते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। तुर्की के अवाम को ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक तुर्क सरबराहान को हालिया मुलाकातों में किए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ की इन सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का हज के लिए आए मुसलमान रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ाहराना स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली-ए-अहद से इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी ज़ाहराने में शिरकत। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। फ़ीकस सालाना आमदन $144 बढ़ी। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर रहा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। इनफरादी कुर्बानियों के साथ इज्तिमाई कुर्बानी। बकरे, छतरे और दुम्बों के साथ बैल और ऊँट ज़िबा किए गए। लाहौर की जामिया नईमिया में हर साल की तरह इस बार भी कुर्बानी का एहतमाम मजहबी जज्बे और मुनज़्ज़म अंदाज से किया जा रहा है। कराची में भी शहरी अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का मुक़द्दस अमल अंजाम दे रहे हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज खुशियां, मेहमान नवाजी और मोहब्बतें बांटने का सिलसिला जारी। कल जो थे मेहमान वो आज बनेंगे मेहमान। कुर्बानी का गोश्त खुशबू बनकर हर किचन से महक रहा है। कहीं कोरमा तैयार हो रहा है, कहीं निहारी, कहीं कबाबों की सूंधी दिल लबाती है। घर घर मोहब्बतों की महफिलें सज रही हैं। कहकहों की गूंज और बच्चों की चहचहाहट है और बड़ों की दुआओं का साया। भाईचारा, मेहमान नवाजी और एहसार, यही इस दिन का असल रूह है। ईद छोटी हो या बड़ी, सबसे ज्यादा मौजें बच्चा पार्टी की होती हैं। बड़ी ईद पर भी ईदी समेट ली। आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स के भी मजे लिए। बच्चों का पार्क्स में भी खूब हला गुला। वालिदैन भी बच्चों की इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनका साथ दे रहे हैं। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है शहर भर से 37,000 टन अलाइशियाँ उठा चुके हैं। कोशिश है निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करें। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश होती है। कराची की बड़ी सड़कों को धोया जाएगा। बंस रोड से आगाज़ कर दिया। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर तनकीद। कहा, जो हाल कराची का MQM ने किया वो सबको पता है। MQM चूना लगाने के बजाय काम करे। पंजाब में ईद के पहले रोज का सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मरकजी कंट्रोल रूम महकमा लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन अलाइशें तल्फ की गईं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पूरे पंजाब में सफाई ऑपरेशन जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 तक वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। सूरज आग बरसाने लगा। लू के थपेड़ों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहरी घरों में दिबक गए। पंजाब के मुतादिद हिस्सों में पारा 47 तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ़द बरतानिया पहुँच गया। अमरीका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमरीकी कांग्रेस सरकार से अहम मुलाकातें की। सिफारती वफ़द ने मसला कश्मीर के हल और ख़ित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन का अहम कदम, भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। चीन ने भारत को नायाब धातुओं की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड, बेनकाब जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा। अमेरिकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। मोदी सरकार ने जुबान सी ली। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सिर्फ मजहबी जज्बात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? मोदी के नए भारत में अकीदतमंदों की जेबें खाली और मजहब के व्यापारी मालामाल हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में कमी न आई। ट्रंप ने मस्क को पागल करार दे दिया। कहा इलॉन मस्क ने दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। कहा दोनों मुल्क जंग के अगले मराहिल में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौजूदा लोकेशन जाहिर ना की जाए। हर फर्द को दोस्त ना बनाया जाए और मशकूक दावतों या मुलाकातों से इज्तिनाब किया जाए। डिजिटल तख्लीकारों की ऑनलाइन शिनाख्त इन्हें मुमकिना तौर पर खतरात से दोचार कर सकती है। सोशल मीडिया पर सरगर्म व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जामे एडवाइजरी जारी। डिजिटल और ज़ाती हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक गैर अखलाकी या धमकी अमेज मवाद फौरी ब्लॉक और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट किया जाए। साइबर स्पेस बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं। डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई नागुज़ीर हो चुकी। बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना जरूरी है। फैसलाबाद में सीटीडी ने भारतीय एजेंसी रॉ के 3 एजेंटों को अदालत पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार रॉ के एजेंटों को 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश किया गया। सांगड़ की नारा केनाल से निकलने वाली खिपरू नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पीर बख्श, लस्कानी, इब्राहिम जराड़, बशीर जोयो समेत मुख्तलिफ देहात में पानी दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा। इंतजामिया की तरफ से बरवक्त इकदाम ना करने के बायस पानी मजीद देहात में दाखिल होने का खदशा। मकीनों का फौरी तौर पर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।